बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 24 नवंबर है, इतवार का दिन है और आप देख रहे हैं चौधरी इजाज़ यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो ये गुजारिश करनी है कि काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन भी दबाएं, लाइक भी करें, शेयर भी करें। बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई वीडियो, हर आने वाली वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे। तो ये सिलसिला कुछ इस तरह शुरू हुआ है कि बहुत, जैसे आपको पता है कि काफ़ी मुशावरत जारी थी फेसबुक के ज़रिए, दूसरे मीडिया के ज़रिए। तो सब दोस्तों ने, ज़्यादा अक्सरियत ने ये कहा कि जी यूट्यूब चैनल कायम करें। तो ये उस सिलसिले में आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो इस पे हम ज़्यादातर एक सब्जेक्ट पे बात किया करेंगे, लेकिन कोई अर्जेंट सब्जेक्ट हो तो 2-3 भी हो सकते हैं। बहरहाल आज मैं जो सबसे पहले इस बात से मैं शुरू करना चाहता हूँ, ये जो पहला इसको ब्लॉग समझ लें कि नॉर्वे में जो एक बहुत ही हमारे लिए एक बड़ा गमज़दा कर देने वाला वाक़या कि एक मलौन शख्स ने कुरान पाक को जलाने की नापाक जसारत की और मैं एक ऐसे मुजाहिद को जिसने उस पर हमला किया और रोका और बड़ी कामयाबी से उसने तमाम मुसलमानों का सर फ़ख्र से बुलंद किया, उसको सलाम भी पेश करना चाहता हूँ और तमाम दुनिया को और ख़ासकर यूरोप को और अपने तमाम मज़ाहब वालों को ये कहना चाहता हूँ कि तमाम मज़ाहिब की इज़्ज़त करनी चाहिए। हमारे लिए किसी भी दूसरे मज़हब की मुक़द्दस किताब काबिल एहतराम है, तमाम मज़ाहिब काबिल एहतराम है। हम इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि तमाम इंसानों की इज़्ज़त होनी चाहिए, तमाम मज़ाहिब की इज़्ज़त होनी चाहिए, जी और जीने दो, और इज़्ज़त एहतराम सबका हर एक पे फ़र्ज है। तो दूसरा जो आज का टॉपिक है वो ये कुछ इस तरह है कि 22 नवंबर को परसों दुनिया अखबार में एक छोटी सी खबर थी, लोग किसी ने इसको नोट भी नहीं किया होगा, लेकिन मेरे लिए वो बड़ी, और वैसे वो है भी बड़ी ख़तरनाक खबर। वो ख़तरनाक खबर ये है कि FIA वालों ने ये बैरून ममालिक में अपने दफातर कायम किए हैं। अच्छा, बज़ाहिर तो ये बड़ी छोटी सी खबर है, तो इस पर कुछ जो है ना, कुछ घबराने वाली बात नहीं, लेकिन आप यकीन करें कि इससे इतने दूरअस नताइज, ख़तरनाक नताइज निकलेंगे कि मैं बयान नहीं कर सकता। वो इस तरह है कि आप देखें कि इनके मकासद क्या है, ये क्यों कायम कर रहे हैं FIA वाले ये दफातर। वाहिद और वाहिद मकसद ये है कि जो हमारे भाई बैरून ममालिक में मुकीम हैं उनको तंग किया जाए। और ये किन के कहने पे कर रहे हैं? बैरूनी जो इनके आका हैं वो इनको ये कहते हैं कि जी आप आएँ और ये जो आपके जो हैं लोग, इनको पकड़ के तो यहाँ से लेके जाएं। वो खुद नहीं कहते, वो खुद नहीं करते डिपोर्ट। वो क्यों नहीं करते कि UN का चार्टर है, हर एक इंसान को जो इस दुनिया में रहता है उसको ये आज़ादी हासिल है कि वो हिजरत करे और वहाँ की अदालतों में इंसाफ होता है। वहाँ जो भी आप सब बखूबी जानते हैं कि जो भी वहाँ पहुँच जाता है वो अपने डॉक्यूमेंट्स पेश करता है और वहाँ की अदालतें उसको वो लीगल करार दे देती हैं। बहुत कम फैसले या किसी का जराइम का या किसी का ऐसा रिकॉर्ड हो तो उसको मुश्किल पेश आती है। और ज़्यादातर, ये नहीं कि मैं पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा, सारी दुनिया में जितने चाइनी आप देखें लाखों की तादाद में, रशिया में, अमेरिका में, गर्ज के दुनिया में लाखों की तादाद में लोगों ने हिजरत की। और मैं फिर दुआ दूँ, ये इसको UN का चार्टर इजाज़त देता है। तो बहरहाल ये मुझे वो बात याद आ रही है कि मैं गालबन 2005 की बात है या 2006 की, मैं उस वक़्त चेयरमैन पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी यूथ अफेयर का चेयरमैन था और उस वक़्त भी ये फैसला हुआ
और FIA ने बैरून ममालिक में दफातर कायम करने की कोशिश की। तो मैंने उसी वक्त सबको बुलाया, मैंने कहा जी कि आप क्या करना चाहते हैं, कुछ बताया जाए। तो कोई बात नहीं जी कि ये है जी हमारे फलां हुकूमत कहती है जी, UK की गवर्नमेंट कहती है जी, स्पेन की हुकूमत कहती है जी, यूनान की हुकूमत कहती है जी। कि भाई मैंने कहा कि आप उनको कहें कि आपके पास पुलिस है, आपके पास आपकी लॉ इन्फोर्समेंट करने वाली एजेंसीज हैं और आपके पास अदालतें हैं, आप उनको कानून के मुताबिक अमल करें, और आप कर रहे हैं। आप हमें क्यों मजबूर करते हैं कि आप चाइना को क्यों मजबूर नहीं करते, आप किसी और मुल्क को क्यों मजबूर नहीं करते। सारा जोर आपका पाकिस्तान के ऊपर आता है। और सबसे ज्यादा मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँ कि दहशतगर्दी की जंग हो या कोई, सबसे ज्यादा कुर्बानियां हम पाकिस्तानियों ने दी हैं। मैं फख्र से ये बात कहता हूँ कि मेरा ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन से है और सबसे ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानियों की तादाद मंडी बहाउद्दीन से। और मैंने असेंबली में खड़े होकर कहा कि इस हवाले से पाकिस्तान की सबसे ज्यादा खिदमत हम एहलियान मंडी बहाउद्दीन कर रहे हैं। तो ये इस बात को मैं इसलिए भी हाईलाइट करना चाहता हूँ, और मैंने वज़ीर आज़म को खत भी लिखा है और मैंने अखबार में कॉलम भी लिखा है और दूसरे भी ज़राए से, और मैं आप सब से भी ये गुजारिश करूँगा कि ये छोटी बात नहीं है कि इसको कि ये एक रिश्वत का बाजार गर्म होगा और लोगों को ब्लैकमेल किया जाएगा। हम देखिए, मेरा तो इसमें कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं, या मैं अपनी ज़ात की बात तो नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारा जब वज़ीर आज़म साहब आए और जब हम शामिल हुआ, मैं जब शामिल हुआ PTI में, तो पूरे पाकिस्तान में मैं वाहिद MNA था, मैं आज़ाद हसीयत से जीता था। मैंने नून लीग को ज्वाइन किया था और मैंने कुर्बानी दी, मैंने रिज़ाइन किया। और वज़ीर आज़म की उस वक़्त इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं थे, उनकी आवाज़ पे लब्बैक कहा। आपको पता है कि कोई तो काउंसलर की सीट नहीं छोड़ता। मैंने MNA से रिज़ाइन करके तहरीक इंसाफ के लिए कुर्बानी दी इमरान खान की, और मुझे कोई एहसान नहीं किया। मैं बहरहाल, और ईमानदारी की बात है, मैं ज़मीर मेरा ये कहता था और अब भी मैं इस पर यकीन रखता हूँ कि इमरान खान पाकिस्तान को सही तरफ लेके जा रहे हैं। और सही सिमत का पहला कदम तो ये होना चाहिए था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को नंबर 1 फ्रंट लाइन पे उनको रखा जाता। मैं इतराफ़ करता हूँ कि ओवरसीज पाकिस्तानियों से वो फ़ायदा नहीं उठाया गया जो उठाया जाना चाहिए था, और वज़ीर आज़म साहब को सबसे पहले उनको आवाज़ देनी चाहिए थी। बहरहाल मुल्क के हालात ऐसे थे, नवाज शरीफ साहब ने, जरदारी साहब ने इतने ज़्यादा कर्जे लिए, मुल्क को इस हालात में पहुँचा दिया था कि कोई रास्ता ही नहीं था कि IMF से कर्ज लिया जाता, या कोई और तरीका ही नहीं था। बहरहाल मईशत को ठीक करना है तो मैं भरमला और सारी दुनिया के सामने ये कह रहा हूँ, एक ही रास्ता है और वो रास्ता है ओवरसीज पाकिस्तानी। ये तबके का वो हिस्सा है, ये मुआशरे में ये वो तबका है जिनका कोई मुतालबा ही नहीं है, जो कुछ मांगते ही नहीं है, हर वक्त देने के लिए तैयार है। और 1 मिनट के लिए सोचें, अगर ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे ना भेजें तो ये बिजली के बल्ब ना जलें, पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाए, नाउजुबिल्ला, इतने बुरे हालात हो जाएं। ये सब कुछ जो पाकिस्तान चल रहा है तो ओवरसीज पाकिस्तानियों की वजह से चल रहा है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने इतनी कुर्बानियां दी, इतना दे के इतनी मुश्किलात देखी और बैरून मुल्क गए, रात दिन सुबह से लेके रात तक काम करते हैं, मेहनत करते हैं और हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, अपने ख़ानदानों के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए रिज़्क़ हलाल कमाते हैं। तो वो तो सही मायनों में जिनको मोहसिन पाकिस्तान हैं, वो असल मोहसिन पाकिस्तान के ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। और बजाय इसके हम तो ये तवक्को कर रहे थे कि उनको मेडल मिलेंगे, उनको वजारतें मिलेंगी, वो MNA बनेंगे, वो
वो हुकूमतों के आम उहदों तक पहुंचेंगे कि बजाय इसके तो उनको तो उनके गिर्द तो और शिकंजा जिस खबर से तो उनके गिर्द ऐसा शिकंजा कायम किया जा रहा है कि रिश्वत का बाजार गर्म हो जाएगा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, क्योंकि मेरा ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन से है, मैं जानता हूं कि कैसे कैसे, मिसाल के तौर पे मैं कोई FIA के खिलाफ नहीं हूं, हमारे भाई हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं, लेकिन कुछ ऐसी हर महकमे में, हर अदारे में काली बेड़े भी होती हैं। और मैं बरमला कहता हूं कि ये फैसला जो है, आप अपना काम का इतने काम पड़े FIA के करने के आपको तो फुर्सत ही नहीं मिल सकती, बजाय इससे कि आप एक ऐसा काम करना जिसका कोई फायदा ही नहीं है, जिसका कोई मकसद ही नहीं है। वजीर दाखिला एजाज शाह साहब ब्रिगेडियर साहब मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं, बड़ा पुराना ताल्लुक है उनके साथ, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि फिल फॉर इस ऐसे नहीं। और मैं तमाम MNA से ये कहता हूँ, असेंबली में भी ये आवाज़ उठाएं, और वज़ीर आज़म साहब से भी ये मुतालबा है कि उनको तो हम तो ये चाहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की तादाद दुगनी की जाए, तो मुल्क की देखें मैशत कैसे ऊपर उठती है। आप देखें ना, ये एक ऐसा सेक्टर है कि आपका एक पैसा खर्च नहीं होता। आप इंडस्ट्री लगाते हैं तो आपके करोड़ों रुपए, करोड़ों डॉलर लगते हैं तो इंडस्ट्री कायम होती है। आप ओवरसीज पाकिस्तानी पे तो आपका एक पैसा खर्च नहीं होता। आप कोई भी मंसूबा शुरू करते हैं तो आपके अरबों खरबों रुपए खर्च होते हैं, डॉलर खर्च होते हैं, इसमें तो आपका कुछ भी नहीं लगता। तो आप इनको इनकरेज करें, इन जो पाकिस्तान के मौसन हैं इनकी हौसला अफजाई करें, और फिर देखें कि किस तरह पाकिस्तान में इनकलाब आता है। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में इनकलाब आएगा। बहरहाल जो मैं बात कहना चाहता था, देखें, मैं जितनी देर मैं असेंबली का मेंबर रहा, अल्लाह के फजल व करम से मेरा रिकॉर्ड रहा कि मैंने कभी रेपिटेशन नहीं की, लेकिन इस बात को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये कदम ना उठाएं, इसका कोई फ़ायदा नहीं। पहले ही हमारी मईशत आप देखें कितने अंडर प्रेशर है, और बजाय इसके कि हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहें कि भाई आएँ अपने मुल्क के अंदर आएँ, इंडस्ट्री लगाएं, हम ओवरसीज पाकिस्तानियों की तादाद में 2 गुना 3 गुना इजाफा करें। और इस वक्त हालात बड़े हैं, जितनी इज्जत ओवरसीज पाकिस्तानियों की पूरी दुनिया में है, सबसे अच्छे वर्कर, सबसे कानून के पाबंद शहरी, और देखें कहाँ तक पहुँचे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी। दूसरी दुनिया में तो उनको ये कहा गया कि दूसरी दुनिया में तो UK में आपको पता है कि एक मेन पार्टी की सदारत तक ओवरसीज पाकिस्तानी पहुंचे। बल्कि अभी बात चल रही थी कि वजीर आजम का के कैंडिडेट, तो चलो यहाँ तक बात हो रही थी, तो हमारे सर फख्र से बुलंद हो जाता है कि जब भी, तो मैं ओवरसीज पाकिस्तानी को कहता हूँ कि कोई भी खिदमत हो आपकी, मैं पहले भी जैसे आप मुझसे रब्ता करें, किसी का कोई मसला हो, मैं तो अपने हल्के के जितने हैं, आपको पता है कि मंडी बहाउद्दीन में हमारा सेक्रेटेरिएट रात दिन काम कर रहा है, यहाँ इस्लामाबाद में किसी का कोई भी काम हो, कोई खिदमत हो, हम हर वक्त हाजिर हैं। और ये जो YouTube चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ख़ासकर ओवरसीज पाकिस्तानी को, सब दोस्तों को बताएं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, बेल का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा राब्ते हों और हम बेहतर तरीके से अपने मुल्क की खिदमत कर सकें। तो बात लंबी हो गई है। तमाम दोस्तों को मैं फिर आखिर में ये कहूँगा कि हम सबको मिल के साथ चलना है, और आप जिस तरह पहले आप टॉपिक मुझे बताते हैं, आइडियाज़, नई चीज़ें, नए टॉपिक, नए सब्जेक्ट, तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें, ताकि हम इस चैनल के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए और दूसरे भी जितने भी हमारे कम्युनिकेशन के ज़राए हैं, उनको सबको साथ मिला के हम अपने ज़िला मंडी बहाउद्दीन की और ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा एक है, और अपने प्यारे पाकिस्तान की खिदमत करें।
अल्लाह आप सबका हामिद नासर रहे। खुदा हाफिज।